Hello everyone, I welcome you to ArcGenesis and this is the second previous year question paper which we are going to discuss. अभी तक हमने पहला पेपर डिस्कस कर लिया है और उसकी 4 वीडियोस हैं, यू कैन हैव अ वॉच। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आपको जाकर प्लेलिस्ट में उसकी वीडियो मिल जाएगी। सो दिस इज द सेम थिंग कि हम लोग पहले एप्टीट्यूड टेस्ट करेंगे, उसके बाद जो जनरल स्टडीज या फिर आर्किटेक्चर रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उसको हम देखेंगे। So this is the question number one. That is the direction is the 3D figure shows the view of an object. ये आपको जो व्यू दिखाई दे रहा है, identify the correct top view from amongst the answer figures. सिंपल है, दिस इज द फिगर। आपको वो देखना है कि ऊपर से देखने के बाद हमें कैसा दिखाई देगा। सो टॉप व्यू उसका बताना है। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे हमने पहले किया था कि कुछ लिमिट करना स्टार्ट करते हैं, कुछ देखते हैं क्या होता है। फर्स्ट टू रियलाइज वन थिंग। सो आपको सबसे पहले क्या चीज़ देखनी पड़ेगी कि ये वाला आपके पास एक बॉक्स तैयार हो जाएगा एक टी शेप में। ये ना कुछ इस तरह, ये कुछ इस तरह से जा रहा होगा पीछे की तरफ। सो टी, यस टी, सबके अंदर ठीक है, तो उसका मतलब कोई लिमिट नहीं हो पाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि एक बॉक्स ऊपर है, दूसरा बॉक्स नीचे है, लेकिन ऊपर से हमें दोनों दिखाई देंगे। तो यस, आई थिंक इट्स ऑल्सो सेम, सब में दोनों दिया हुआ है तो ये भी लिमिट नहीं हो पाएगा। उसके नीचे वाला पार्ट देखते हैं, देखिए ये वाला, दिस, लेट्स हैव दिस पार्ट। यहाँ पर कुछ लाइन नहीं है, जबकि यहाँ पर लाइन दिखा रहा है, इट इज द सेम थिंग, तो हमारा ये पार्ट एलिमिनेट हो जाता है ना। ये वाला लाइन नहीं होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर सीधा है, तो यहाँ लाइन का क्या मतलब है। यस, इट कैन बी, लेकिन हम देखते हैं कि ये सीधा है, यहाँ पर लाइन आ रही है, लेकिन अब आप देखेंगे इट इज क्लियर, कुछ इस तरह से जा रहा है, राइट। ये पूरा का पूरा फेस निकल कर आ रहा है, तो इसके अंदर ये कोई लाइन नहीं है इस तरह से, तो इसका मतलब ये भी अलग हट जाता है, और ये लाइन है तो उसको भी हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं। So 1 and 2 is already eliminated. Now we will rest with option number 3 and 4. ऑप्शन नंबर 3 में देखते हैं। फर्स्ट व्हाट इज द डिफरेंस। यहाँ पर क्या है, ये वाला पार्ट निकाला हुआ है, दैट इज कि यहाँ पर एक लाइन होनी चाहिए अगर ऐसा सही है, जबकि हम देखते हैं यहाँ पर ये पूरा का पूरा एक ही ब्लॉक है। तो दिस विल बी लाइक ये लाइन अलग जाती है, तो राइट ऑप्शन विल बी द ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम चीज। सो इट इज लाइक एल शेप, इट इज एल, लाइक सभी के अंदर नहीं। यहाँ पर देखो ये लाइन आ रही है, इसका मतलब ये लिमिट हो जाता है, और यहाँ पर भी लाइन इस तरह से आ रही है, तो ये भी लिमिट हो जाता है। सो लाइन इज, उसके बाद हम देखते हैं जो ये वाला फेस दिखाई देगा ऊपर से, दिस फेस अपोजिट। सो ये है, लेकिन यहाँ पर एक लाइन आ रही है, तो इसका मतलब ये गलत हो गया, तो राइट ऑप्शन विल बी द ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 3। सो क्या दिखाई देगा अपने को, पहले ये वाला पार्ट दिखाई देगा लाइक दिस। तो यहाँ पर एक लाइन आ रही है जो कि, एक सेकेंड, हाँ, तो यहाँ पर ये पार्ट दिखाई देगा पूरा का पूरा। तो ये जो लाइन है ये नहीं आनी चाहिए, तो ये अलग हट जाता है। देन दिस इज ऑल, यहाँ पर एक लाइन है जो कि इसमें नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 भी एलिमिनेट हो जाता है। सो वी लेफ्ट विथ ऑप्शन नंबर 1 एंड 3। नाउ व्हाट्स द डिफरेंस हियर। यहाँ पर ये लाइन पूरी जा रही है सीधी, और यहाँ पर लाइन नहीं जा रही है। अब यहाँ पर देखते हैं, ये यहाँ पर जो ये वाला पार्ट, जो ये वाला पार्ट होगा इसके, जो ये बॉक्स है, ये पूरा का पूरा उधर जाएंगे तो ये एक रेक्टेंगुलर आएगा, लेकिन ये लाइन नहीं आएगी, कोई भी लेवल डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर लेवल डिफरेंस दिखा रहा है, तो अपने को ये ऑलरेडी एलिमिनेटेड, सो दिस ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, लेट्स सी। यहाँ पर ये पूरा दिखाई देगा, तो ये जो लाइन है ये गलत है, क्योंकि इट हैज टू बी लाइक दिस, ये अलग हट जाता है। अब ये देखिए कि यहाँ पर अगर ये पूरा ये सिर्फ एक इतना आना चाहिए, यहाँ पर इतना आ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ज़्यादा बड़ा दिखा दिया है, तो इसका मतलब ये भी अलग हो गया। सो दी आइदर ऑप्शन 1 एंड आइदर ऑप्शन नंबर 4 will be the right one. So now come to this thing. So this, it is clear, option number 2 and 3 eliminated. So option number 1 and 4 remains with us. So option 1 के अंदर हम देखते हैं डिफरेंस क्या है, सेम थिंग। अब यहाँ पर आप ये देखिए, दिस इज दिस, और यहाँ पर एक लाइन है, लेकिन यहाँ पर तो लाइन नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 भी गलत हो गया। द राइट ऑप्शन विल बी दी ऑप्शन नंबर 4।
एंड यू वॉन्ट बिलीव, लेकिन जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ मैंने क्वेश्चन अभी देखे नहीं है। इट इज़ रियली ईजी, आपको बहुत ईजी है इसको सोल्व करना। मेरा ऐसा नहीं है कि मुझे कहीं इसके आंसर लिखे गए हैं, मैं आपके सामने सोल्व कर रहा हूँ और आपके सामने मे भी हो सकता है कुछ गलती हो रही हो मेरे से। आई एम ट्राइंग कि मैं सब कुछ चेक करने के बाद आप कर दूँ, लेकिन अगर कुछ ही प्रॉब्लम होती है प्लीज़ लेट मी नो। बस मेरा कहने का पॉइंट ये है कि मैं आपके सामने ही कर रहा हूँ, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे यू विल बी एबल टू डू दिस थिंग। बहुत ईजी है, डिफिकल्ट नहीं है। कुछ भी प्रॉब्लम होती है जस्ट राइट डाउन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सो क्वेश्चन नंबर 5, लेट्स सी दिस जो सब ऊपर निकला हुआ है, यहाँ पर है ये चलेगा, ये चलेगा, यहाँ चलेगा, यहाँ पर एक लाइन आ गई है जो कि यहाँ सीधी है, यहाँ पर कोई लाइन नहीं है क्वेश्चन में, तो ऑप्शन नंबर 4 इज इलिमिनेटेड। उसके बाद फिर हम ये वाला पार्ट देखते हैं, ये देखते हैं, ये देखते हैं, तो यहाँ पर एक जेड लाइक जी लाइक शेप तैयार हो जाती है, तो लेकिन यहाँ पर तो लाइन आ गई है, ये गलत हो गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 इज ऑल्सो एलिमिनेटेड। नाउ क्वेश्चन नंबर और वी रेस्ट विद ऑप्शन नंबर 3 और 4 और 2, 2 या 3 में से ही सही आंसर है। इसके नीचे वाला पार्ट देखते हैं, तो ये इस तरह का आएगा बॉक्स। यहाँ पर लाइन है, क्या मतलब है, तो लाइन ये हो जाए, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 इज ऑलरेडी एलिमिनेटेड, सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, द प्रॉब्लम फिगर शोज द टॉप व्यू ऑफ ऑब्जेक्ट। अभी क्या है कि पहले व्यू दिया हुआ था, टॉप व्यू निकालना था। लुकिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द एरो, आइडेंटिफाई द करेक्ट एलिवेशन फ्रॉम अमंग्स द आंसर फिगर। देखिए एक क्वेश्चन आता है कि एलिवेशन, एक्चुअली आई एम आल्सो प्लानिंग कि एक बार ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं हमारे, देयर आर टू ऑप्शन, देयर आर टू पेपर एज वेल, तो उसे खत्म करने के बाद देन आई विल वर्क ऑन द स्टैटिकल पार्ट कि प्लान एलिवेशंस क्या होते हैं, तो पूरा का पूरा सिलेबस आई विल ट्राई टू कंप्लीट इट, लेकिन अभी टाइम लगेगा। तो अभी के लिए आप ये समझ लीजिए, अगर हम कोई भी ब्लॉक देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द व्यू, एक एक ब्लॉक है दिस पार्ट, इट इज बेटर टू मेक इट राइट, सपोज this is like this, ये किसी बिल्डिंग का व्यू है, यहाँ पर डोर आया हुआ है और यहाँ पर विंडो है। अगर आप इस तरह से एलिवेशन बनाएंगे तो क्या दिखाई देगा आपको, ये सीधी लाइन दिखाई देगी, फिर ये वाला बॉक्स दिखाई देगा, तो आपको ये वाला लाइन बॉक्स दिखाई देगा, साथ में आपको विंडोज, डोर्स एंड विंडोज विल बी लुकिंग लाइक इस तरह से। यहाँ पर पर्सपेक्टिव को एलिमिनेट कर दिया जाता है, फ्रंट व्यूज देखते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप यहाँ पर खड़े होंगे तो आपको ये वाला पार्ट बड़ा दिखाई देगा, और जितना दूर होते जाएंगे तो लाइक दिस थिंग छोटी चली जाती है, लेकिन एलिवेशन के अंदर हम पर्सपेक्टिव को एलिमिनेट कर देते हैं। तो यहाँ पर देखना है कि हम इधर से खड़े होकर देखते हैं तो यहाँ पर आपका एलिवेशन क्या दिखाई देगा। बहुत सिंपल है समझने के लिए। सबसे पहले लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, तो ये जो बॉक्स आएगा ये वाला, यस सभी के अंदर ये बॉक्स अवेलेबल है, आप ये देख रहे हैं, दिस इज द बॉक्स, दिस इज द बॉक्स, दिस इज द बॉक्स, दिस इज द बॉक्स। तो ठीक है, इसके पीछे कौन सा बॉक्स है, दिस इज बिहाइंड दिस, इसका मतलब कि इसके पीछे आएगा, तो यहाँ पर इसके पीछे आ रहा है, इसके पीछे आ रहा है, इट इज ना। आपको ये काम थोड़ा स्केल पे करना पड़ेगा, एक स्केल से लेने के बाद आप ये थोड़ा देखेंगे कि जो ये दिस और ये जो लाइन, तो इस वाले लाइन के ऊपर कुछ सामने कुछ भी नहीं है, इट इज एम्प्टी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ भरा हुआ दिखा रहा है जो गलत है, इट हैज टू बी एम्प्टी। Like this. If I make this thing, for example, like this, it is empty. This space will be passed through it. तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ बॉक्स बना हुआ है, इसका मतलब ये एलिमिनेट हो जाता है। क्लियर? नाउ कम टू दिस थिंग। इसके पीछे फिर ये वाला बॉक्स देखते हैं, तो यहाँ पर ये बॉक्स दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर ये क्या आगे आना चाहिए, इसके पीछे ये वाला बॉक्स है, दिस इज बिहाइंड दिस थिंग, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, ये पीछे वाला ब्लॉक जो है, दिस ब्लॉक इज दिस, जो आगे आ गया है लेकिन पीछे चला गया, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 इज ऑल्सो एलिमिनेटेड। नाउ वी रेस्ट विद ऑप्शन नंबर 2 एंड 3, 1 एंड 4 इज ऑलरेडी एलिमिनेटेड। नाउ तो जो ये बॉक्स है इसके पीछे ये वाला बॉक्स आता है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। नाउ
यू सी अगेन सेम चीज, जो ये वाला स्पेस है यहाँ पर खाली है, तो ये वाला बॉक्स आ गया है, ये यहाँ पर भरा हुआ दिखा रहा है, ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर खाली होना चाहिए। और वैसे भी आप एक चीज़ देख सकते हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 6 ब्लॉक्स हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ऑप्शन नंबर 2 ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं सारे सही हैं, 1 और 4 निकाल चुके हैं, क्योंकि आप इसमें भी लिमिट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 ब्लॉक्स का मतलब क्या है, आप कैसे लिमिट हो जाता है। यहाँ पर 6 हैं लेकिन पोजिशन गलत है, तो ये अलग हो जाता है। यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 7 है तो उसको आप लिमिट कर सकते हैं, क्योंकि जो प्लान में है उतना ही बॉक्स आपको मेन आपके एलिवेशन में दिखाई देंगे। सेम चीज वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस थिंग, कि यहाँ पर लेवल डिफरेंस आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि इट विल बी लुक लाइक दिस लाइक दिस, इट मस्ट बी लाइक दिस। तभी ऊपर से देखेंगे तो आपको इस तरह से दिखाई देगा, एक बॉक्स ये मतलब ये वाला फेस दिखाई देगा और ये वाला फेस दिखाई देगा, तो इस तरह से दिखाई देगा, जो कि ये वाला आपका इस तरह से दिखाई देगा। तो यस ट्रू, ये पार्ट यहाँ से हो सकता है, तो ये बॉक्स आ सकता है, एल सभी में है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 लाइन है, नहीं ये गलत है, क्योंकि इसका जो व्यू बनेगा इसमें लाइन नहीं आनी चाहिए, तो एलिमिनेट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 विल बी एलिमिनेटेड, राइट। सो ऑप्शन नंबर 3 एलिमिनेटेड। नाउ जो यहाँ इसके पीछे है और ये जो लाइन है थोड़ी सी लेफ्ट में है, इसका मतलब क्या है कि थोड़ा सा पहले स्टार्ट होगा, तो सही में थोड़ा सा पहले से स्टार्ट हुआ है, तो इसमें कुछ ठीक है। नाउ जहां पर ये लाइन है और ये लाइन इसके बराबर है एक तरीके से, ऑप्शन नंबर 3 इज एलिमिनेटेड ऑलरेडी। यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ऑप्शन नंबर 3 एलिमिनेट हो जाता है। सो यहाँ से ये वाला पार्ट लेकर चलते हैं, लेट्स मेक इट। इस लाइन थोड़ा सा हिला हुआ है, इसका मतलब कि ये सही हो सकता है, यस इट कैन बी, इट कैन बी, इट कैन बी, लेकिन यहाँ पर एक बीच में एरर आ गया है, जबकि यहाँ सीधा होना चाहिए। यहाँ पर भी इस तरह का दिखाई देगा एल शेप में, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 इज ऑलरेडी एलिमिनेटेड। बचा ऑप्शन नंबर 2 एंड 4, तो वी रेस्ट विद ऑप्शन नंबर 2 एंड 4। यहाँ पर आप देखेंगे कि दिस इज अ स्पेस, जो ये वाला स्पेस है यहाँ पर खाली है, इट इज एम्प्टी, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ भरा हुआ है, यहाँ पर एक बॉक्स एक्स्ट्रा आ गया है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 भी गलत है। द राइट ऑप्शन विल बी द ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 8 सेम चीज, वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस थिंग। तो यहाँ पर बॉक्स आएगा, ठीक है, इसके सामने से बीच में जाकर ये वाला बॉक्स आ जाएगा, सबसे आगे जो फ्रंट में है, तो ये वाला आ रहा है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, तो यहाँ तक सब कुछ ठीक है, अभी तक कुछ एलिमिनेट नहीं हो पाया। लेकिन इसके पीछे से देखते हैं ये वाला पार्ट, तो इसके पीछे ये वाला पार्ट आ रहा है, अब इसके पीछे ये वाला ब्लॉक है, दिस ब्लॉक, तो ये वाला है, तो बीच में यहाँ पर ही गलत है, यहाँ लाइन क्यों आ रही है, इंटरसेक्ट कैसा कर रहे हैं, तो ऑप्शन इज एलिमिनेटेड। चलिए सेम चीज, जब सामने ये बॉक्स आ गया है, इसके पीछे कुछ भी होता रहे आपको दिखाई नहीं देगा, यहाँ पर ये लाइन एक्स्ट्रा आ गई है, ये नहीं आनी चाहिए, तो ये एलिमिनेट हो जाता है। सेम चीज, आपका जो ये वाला बॉक्स निकल का आया है और ये वाला निकल का आया है, तो ये जो लाइन है ये गलत है, राइट ऑप्शन विल बी द ऑप्शन नंबर 2। कैसे, देखो फिर से बता देता हूँ, जो ये वाला बॉक्स है ये इस वाले बॉक्स की बात चल रही है, जैसे फिर जो फ्रंट में बॉक्स आ गया है, ये वाला बॉक्स है, जो ये वाला बॉक्स है ये वाला है, और उसके पीछे ये वाला है, इसका मतलब ये हाइड कर देगा, लेकिन आपको ये वाला कुछ पार्ट दिखाई देगा जो इसके अलग निकला हुआ है, तो ये हो गया है, और ये वाला पार्ट है यहाँ पर। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 सेम चीज, आप अगर आप सामने से देखेंगे तो आपको ये वाला पॉइंट दिखाई देगा, ये लाइन दिखाई देगी, और ये वाला पॉइंट फोकस दिखाई देगा, इट विल लुक लाइक दिस, कि इस तरह से, इस तरह से आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर ये छोटा सा लाइन जो है ये दिखनी चाहिए, यहाँ पर लाइन नहीं है, इसका मतलब इसको लिमिट कर सकते हैं, इसके अंदर है, इसके अंदर भी है, ठीक है। फिर अगर आप स्केल पर रखकर क्लिक करेंगे तो इट विल बी लाइक दिस,
यहाँ पर, तो ये कुछ स्पेस आपका बच जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सी लिमिट किया था हमने, ऑप्शन नंबर 2 एलिमिनेट ऑलरेडी कर चुके थे क्योंकि लाइन नहीं थी ना। तो जो ये वाला ब्लॉक होगा ये थोड़ा सा निकला हुआ दिखाई देगा, तो यानी कि लेफ्ट में ये निकल रहा है, ये भी निकल रहा है, ये भी निकल रहा है। सो अभी तक कुछ एलिमिनेट नहीं हो पाया है, ओनली 2 ऑप्शन एलिमिनेटेड। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए ये वाला पॉइंट दिखाई देगा। तो जो ये जो लाइन है, ये वाला लाइन, ये एक्स्ट्रा निकल का है। ये लाइन किस चीज़ के लिए है? क्योंकि आपको सिर्फ वाला पॉइंट दिखाई देगा, फिर ये वाला दिखाई देगा, तो ये लाइन का मतलब नहीं है। इसका मतलब 1 एंड 2 इज एलिमिनेटेड। वी रेस्ट विद ऑप्शन नंबर 3 एंड 4। सेम चीज़ है, आपको ये वाला लाइन दिखाई देगी, यस, तो ये वाला लाइन यहाँ पर आ गई है। फिर ये वाला पॉइंट दिखाई देगा, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर आ गया। लेकिन इस तरह का कुछ, तो आपका जो ऑप्शन आएगा ये वाला पॉइंट निकल गया। इट इज़ ट्रू, इट इज़ राइट। इसको मैं फिर से बता देता हूँ ऑप्शन नंबर 4 कैसे सही होगा, आप समझ सकते हैं। देखो ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक कहाँ पर है, ये ब्लॉक है ये वाला, ये जो ब्लॉक है, क्यों? क्योंकि ये वाला पॉइंट पॉइंट और ये वाला पॉइंट 3 चीज दिखाई देंगे, तो एक छोटा सा ब्लॉक ही दिखाई देगा, ये दिखाई देगा। तो ये जो लाइन दिखाई दे रहा है ये वाला, और ये जो चला गया ये वाला, राइट। नो, एक सेकंड, कुछ गलती है, सॉरी सॉरी, हमारा आई थिंक दिस हैज टू बी द राइट वन, सॉरी दिस वन हैज टू बी द राइट वन। देख लेते हैं फिर से, अगर कुछ गलती हुई है तो। ये पॉइंट 3 पॉइंट दिखाई देंगे अपने को, तो 1 2 3 लाइन्स, यस इट इज ट्रू। फिर ये वाला पॉइंट दिखाई देगा, ये इसके बाहर निकला हुआ है, तो ये लाइन दिखाई देगी। उसके बाद ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दिखाई देगा, तो ये वाली लाइन दिखाई देगी, ये वाली लाइन दिखाई देगी, यस ट्रू। उसके बाद इसके पीछे जो है यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा, ये बॉक्स यहाँ पर चला गया, और जो ये बॉक्स है ये यहाँ पर आ गया। क्लियर? ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट ऑप्शन। कैसे है? ये जो बॉक्स है ये वाले बॉक्स की है, जो ये वाला बॉक्स है ये वाला बॉक्स है, और जो ये वाला बॉक्स है दिस इज लाइक दिस, और जो ये वाला है, और ये आपका ये वाला बॉक्स है। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप प्लीज़ अगर इसको कमेंट में सेक्शन बताइए आपको क्वेश्चन हो रहा है नहीं हो रहा है। आपको बस यही नोटिस करना है कि किस तरह से, देखो ये जो लाइन है ये वाली है, तो ये फिर इधर मूव हो गई है, फिर नीचे की तरफ आ गई है, तो इसका मतलब पहले इधर की तरफ है, फिर इस तरह से हुआ है, फिर इस तरह से हुआ है, तो मे भी इस बार इस तरह से होगा। यस, तो सभी के अंदर एलिमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सेम आ गया है। फिर आपको देखना है कि ये लाइन है यहाँ से इस तरह से क्या है, थोड़ा सा चेंजेस हैं, आप तो फोकस कीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, एंड दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन पेपर। तो काफ़ी टाइम से मैं ट्राई कर रहा हूँ, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल।